हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें बहुत कुछ सीख चुके हैं। और साथ ही साथ एक जो ट्रांसलेशन की बुक है, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उसको भी हम लोग शुरू से लेके फिनिश कर दिए हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं। और ग्रामर के पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, जिसका नाम होगा क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ, और ये एक ही दिन या कहिए एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझते हुए, सीखते हुए। ठीक है, लेकिन ये किसी भी टॉपिक का पहला वीडियो या फर्स्ट इंट्रोडक्शन को जरूर देखें, और उससे आगे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हुआ क्वेश्चन टैग, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये कंपटीशन में पूछा जाता है, यानी एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाता है। और साथ ही साथ आप जब बात करते हैं हिंदी में तो इसे बहुत बोलते हैं, जो कि अभी देखेंगे, और इंग्लिश में भी अगर उसको आप बोलना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश और लाजवाब हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, पहले शुरू करते, फिर बातें होती रहेगी। लेकिन एक और बात इसमें है कि अगर आप क्वेश्चन टैग या और जो भी होता है, जैसे कि हम लोग पॉजिटिव वर्ब इसके पहले पढ़े और कंडीशनल सेंटेंसेज पढ़े, तो उसके लिए आपको टेंस का जानना जरूरी हो जाता है। चाहे थोड़ा ही आइडिया हो, लेकिन वो जरूरी हो जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि टेंस इंग्लिश के लिए या इंग्लिश ग्रामर के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कहिए वो बेस है। जो जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं या कहीं देखे होंगे, तो उसमें जो ईंट या ब्रिक्स बोलिए, उसका जो काम है कि जमीन से लेके लास्ट तक जो भी कंस्ट्रक्शन बनाए, उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसी तरह से इंग्लिश में टेंस है, तो इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। और ये सब टॉपिक टेंस के बाद ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। अब गौर से सुनिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ अप्लाई भी कीजिए दोस्तों, इंप्लीमेंट भी कीजिए भी अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये कंपटीशन के लिए सिर्फ नहीं है, अगर आप बोलने का भी शौक रखते हैं तो भी ये बहुत जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा। तो देखिए दोस्तों, कोशिश तो करते हैं कि वीडियो छोटा रहे, लेकिन हर बात को एक्सप्लेन करते करते वीडियो 15 से 20 मिनट हो ही जाता है। तो आप इसको इग्नोर ना करें, और इसमें बीच में कोई भी बकवास नहीं किया जाता है। आप अगर पहले भी देखे होंगे तो लगा होगा सिर्फ काम की बातें की जाती है। हो सकता है कि सिर्फ काम की बातें पसंद ना हो, लेकिन क्या करें दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा, और अगर इसको ही एनालिसिस करें नाम को, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन, आप जानते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं कि वो उसका जवाब दे या ना दे, वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ जानने के लिए क्वेश्चन करते हैं। अब टैग इसमें लगा हुआ, टैग क्या होता है, इसको सिंपली समझे कि आप कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, चाहे मॉल में, जो भी, तो वहां पे देखे होंगे ड्रेस रहता है, शूज रहता है, जो भी रहा, जो भी आपकी जरूरत है, मोबाइल ही सही, मोबाइल है चाहे जो भी है, उसके साथ छोटा सा एक धागा से बंधा हुआ रहता है। वो उसमें प्राइस रह सकता है, उसमें ब्रांड रह सकता है। तो वो क्या हुआ, उस आइटम का टैग हुआ, तो प्राइस टैग। तो वही प्राइस ही डिसाइड करता है
और या कंपनी का नाम, ब्रांड टैग। तो उस तरह से ये क्वेश्चन टैग है, जो कि ये तो आइटम में है, तो ये क्वेश्चन, ये जो टैग है क्वेश्चन का, वो कहां लगा रहेगा? वो इंग्लिश के स्टेटमेंट या कहिए सेंटेंस में छोटा सा लगा दिया जाता है, जिससे ही औकात पता चलता है। उससे हम कंफर्म करते हैं कि क्या प्राइस है, क्या ब्रांड है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो यही यहां पर भी होता है। और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता, ना ये उसके बाद ना ये क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बचता है और ना ही असर्टिव वाला, यानी कि ना स्टेटमेंट बनता है ना क्वेश्चन बनता है, ये कंफर्मेशन के लिए बनता है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे अ क्वेश्चन टैग is a short क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? अ क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और शॉर्ट करें तो शॉर्ट में ही बोले, विच इज प्लेस्ड के जगह आप याद करने के लिए प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इतना समझ गए दोस्तों? अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जो बताए कि ये सेंटेंस में छोटा सा टैग लगा दिया जाता है जो क्वेश्चन का होता है। अब इतना क्या होता है ये तो समझ गए, अब इसके साथ क्यों लगाया जाता है, तो क्यों का जवाब यहां से मिल जाएगा, टू नो द confirmation of the listener। ये बस इतना, टू नो द कंफर्मेशन ऑफ द लिसनर पहला था। अब यहां से अगर इसको एनालिसिस करते हैं तो ये समझ गए ये क्या है, टर्म आया छोटा सा होता है क्वेश्चन टैग, इतना समझ गए। ये एंड में रखा जाता है सेंटेंस के। ठीक है, क्यों? अब क्यों का क्वेश्चन है, टू नो कंफर्मेशन ऑफ द लिसनर। कंफर्मेशन यानी सहमति, जानते हैं ना, आप भी उसमें तैयार है, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो इसको रख रहे हैं वो आपका मतलब जो बोल रहा है वो होता है स्पीकर, जो सुन रहा है जिसको बता रहा है वो होता है लिसनर। तो उसके सहमति के लिए क्वेश्चन टैग सेंटेंस के एंड में रखा जाता है। बस इतना ही समझे। क्वेश्चन टैग कोई बोलेगा क्या है, तो बोले कि सेंटेंस के लास्ट में एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन रखा जाता है जिसके हेल्प से हम लिसनर का कंफर्मेशन, अनुमति ने सहमति चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको क्लियर करना है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, हमारा एक होता है जो कि यस नो क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो यहां पे WH वर्ड रहता है, यहां पर यस नो से काम चल जाता है, इसी को शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। हम भी शॉर्ट में बता रहे हैं। अब है कि उसका कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन के जगह पे और आप यूज कर सकते हैं सिनोनिम वर्ड्स, या उसका अप्रूवल चाहिए, अनुमति चाहिए, या कहिए दोस्तों इंटेंशन चाहिए कि सुनने वाले का इरादा क्या है, या उसका
श्योरली चाहिए या सर्टेनली चाहिए। ये सब एडवर्ब है। क्या है कि वो श्योर है कि नहीं है या निश्चित है कि नहीं है, ये सब वर्ड्स यहां पे यूज हो सकता है। लेकिन सिंपली आप डेफिनेशन समझे कि क्वेश्चन टैग वो छोटा क्वेश्चन होता है जो कि सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है और उससे लिसनर या जिसको बता रहा है उससे उसका सहमति चाहिए होता है। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया तो अब आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो वो ये है कि हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं, तभी हम लोगों को फीलिंग्स आएगा। हिंदी मीनिंग क्यों कि हिंदी में आप इसको कैसे अपने लाइफ में बोलते हैं। तो वो होता है दोस्तों कि वह इंग्लिश पढ़ता है। इतना सिंपल ले, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप टेंस पे ले। वह अंग्रेजी या इंग्लिश पढ़ता है। ये आप क्या किए, अभी कुछ नहीं दे रहा। अगर यहां है तो ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस कि वह इंग्लिश पढ़ता है। वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहे हैं। अब आप इसी को क्वेश्चन करते हैं कि क्या वह इंग्लिश पढ़ता है। अब यहां क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या वह इंग्लिश पढ़ता है। तो ये आप उससे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वह इंग्लिश पढ़ता है। तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा, हाँ पढ़ता है, नहीं पढ़ता। ये यस नो क्वेश्चन होता है, यस या नो से भी आंसर मिल जाता है। अब आइए दोस्तों, एक और तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं। ये आप क्या किए, इन्फॉर्म किए वह इंग्लिश पढ़ता है। क्या वह इंग्लिश पढ़ता है, ये आप क्वेश्चन किए। अब दूसरा एक और हो सकता है, वह इंग्लिश पढ़ता है ना। ये आप बोलते हैं, ठीक है, वह इंग्लिश पढ़ता है ना, वह खाता है ना, वह स्कूल जाता है ना। तो इससे आप ना लास्ट में लगा देते हैं या नहीं है ना, कुछ भी लगाएं आप जैसे बोलते हैं, लेकिन लास्ट में हिंदी में ना। तुम पढ़ते हो ना जो बोलते हैं, तो यहां पर जो ना लगा है इससे आप क्या चाहते हैं, सामने वाले से कंफर्मेशन चाहते हैं कि वो काम करता है। नहीं भी हो सकता है तुम नहीं पढ़ते हो ना, तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये जो लास्ट में हिंदी में ना आता है, कोमा के बाद ना और क्वेश्चन मार्क, इसी का इंग्लिश क्वेश्चन टैग कहलाता है। और आप अपने डेली लाइफ में हिंदी में बहुत बोलते हैं। कुछ भी, वह पढ़ रहा था ना, कंफर्म करने के लिए, वह पढ़ेगा ना, कुछ भी आप ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, या कहिए सिचुएशन, कंडीशन, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा हुआ दोस्तों, हिंदी में क्या कहते नहीं पता, इंग्लिश में इसी का जो भी डालते हैं कोमा के बाद वो क्वेश्चन टैग होता है और ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। तो अब इसको बना के भी चाहे तो देख सकते हैं, यहां का नहीं, यहां पे बनाते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव बोले तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां तक ये पॉजिटिव है। ही पढ़ता, स्टडी या रीड्स बोलिए दोस्तों, सीखने का रहा होना चाहिए। ही रीड्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ता है, या स्टडीज भी दे सकते हैं। ठीक, ये टेंस के अकॉर्डिंग है, अभी इसी को रखते हैं सिंपल, ही रीड्स इंग्लिश। अब यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा क्या आ जाता, फुल स्टॉप। लेकिन दोस्तों हमको इसका बनाना है
तो आप कोमा दें और उसके बाद आप इसका इंग्लिश बनाएं। ऐसे यहां पे हम बना के दिखा देते हैं कि कैसे, या इसी का जो भी इंग्लिश होता है और यहां तक इसे हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं, और इसी को हम लोगों को कंपटीशन में दिखाना रहता है, बनाना रहता है। और बोलचाल में अगर आप ये टेंस जान भी गए तो आपको ये लगाना है नाक के सेंस को देने के लिए। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हुए क्वेश्चन टैग्स में? 2 पार्ट्स हो गया, एक ये, और इसी को बनाना है। तो हम लोग पहला थोड़ा सा इसका जो पॉइंट्स है वो देख लेंगे, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, हिंदी मीनिंग, ये असर्टिव, ये निगेटिव भी हो सकता है, आप जानते हैं। अगर वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है ना, ये भी बोल सकते हैं, तो उसको भी बना के देख लेते हैं। ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डज नॉट रीड इंग्लिश। अब ये फिर इतना पे फुल सेंटेंस हुआ, तो यही क्वेश्चन टैग हुआ, तो दोनों में हो सकता है। और यहीं पे समझ ले दोस्तों कि ये इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ये यहां पर बनाएंगे, क्या वो इंग्लिश पढ़ता है ना, वो क्या इंग्लिश पढ़ता है ना, दोनों तरह से आप नहीं बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन वाला नहीं होगा। बस एक पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है दोस्तों, हिंदी मीनिंग के बाद इसको हटाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि चाहे तो बोलिए पॉइंट्स या 3 पॉइंट सीधा लिखते हैं, 3 पॉइंट से होता है दोस्तों। अगर स्ट्रक्चर पहले लिख ले, स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 पार्ट्स। पहला पार्ट हमारा होगा जो स्टेटमेंट, जो आप देख चुके स्टेटमेंट। दूसरा पार्ट होगा हमारा क्वेश्चन टैग, फुल इस क्वेश्चन मार्क के साथ। ये टोटल हमारा सेंटेंस हुआ। ठीक, अब इसमें चाहे जो भी बोलिए, हम लिखते हैं कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन टैग। अब जो भी तरीके से याद चाहे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से सीख गए, ये आपको कोई वीडियो जो है YouTube टाइप नहीं है कि 10 मिनट में हर चीज पढ़ा दिए। ये दोस्तों आप थोरोली एक एक करके पढ़े, मैं भी वैसे ही पढ़ाऊंगा। और न ही ये स्मार्ट बोर्ड है कि 10 मिनट में या आधा घंटा में लिख लिए, स्लाइड कर रहे हैं, सब कुछ बोल दिए। ये आप मेरे से कनेक्ट होइए और सीखिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहला कंडीशन है, या कहिए हमारा पहला पॉइंट है कि हम लोग इसमें यूज करते हैं, वी यूज द प्रोनाउन आर देयर एज a सब्जेक्ट। पूरा लिख लेते हैं पहले, फिर समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू मेन स्टेटमेंट बोलिए या सिर्फ स्टेटमेंट बोलिए, ये ठीक है दोस्तों। ये क्या करते, पहला कंडीशन है कि ये जो क्वेश्चन टैग होता है, इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें स्टेटमेंट जो भी हो, इसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ये स्मॉल में रहता है, इसीलिए नहीं,
लिखते कैपिटल है, लेकिन यहां से स्मॉल ही चलता है दोस्तों, ये भी याद रखें। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, नोट क्या है, ऑप्शनल है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। जब हमारा ये इतना पार्ट पॉजिटिव होगा तो नोट नहीं रहेगा, जब इतना पार्ट निगेटिव रहेगा तो नोट होगा। तो इसमें मेनली या तो प्रोनाउन होगा या एक देयर सिंपल है आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, तो इतना ही आता है। इस पे कभी कभी वन भी दिखने को मिलता है, लेकिन इस पे ज्यादा कंसंट्रेट रहे दोस्तों, प्रोनाउन ही यूज होता है, नोट निगेटिव रहा तो। और हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट, पहला तो पहला पॉइंट है प्रोनाउन से रिलेटेड, और ये प्रोनाउन आप कहां से लेंगे, स्टेटमेंट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन यूज करना है। समझ गए जी? अगर देयर रहा तो देयर, नहीं तो प्रोनाउन उसी के लेना है, चाहे यहां पे नाउन यूज हो, प्रोनाउन यूज हो, चाहे कुछ भी हो सब्जेक्ट के रूप में, उससे आपको लेना है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये आप समझ गए कि प्रोनाउन तीन पार्ट्स होता है, हेल्पिंग वर्ब, नोट, प्रोनाउन। इतना अगर समझ रहे हैं तो प्रोनाउन के लिए इससे आपका प्रोनाउन उठाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। अब होगा दूसरा पॉइंट, जय चीज है उतना पॉइंट, वी यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। ये इसमें क्या कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये दोस्तों इसमें जो हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेता हो या टेंस, यही दोनों के अकॉर्डिंग मेन स्टेटमेंट में भी होता है, और उसी से उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक, क्लियर? तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि उसी से हम लोग हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। तो दो पॉइंट हो गया। अब तीसरा, अगर नोट यूज होता है तो यहां पर याद करने वाली बात यह है दोस्तों कि वी यूज या वी ऑलवेज यूज, ऑलवेज लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नोट। ये समझे कि जो तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है दोस्तों, कि अगर पॉजिटिव इतना टैग रहा तो प्रोनाउन या देयर या वन लगा के हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे, दोनों इसी से खोजेंगे, वो भी पढ़ेंगे दोस्तों लास्ट में। ठीक है, और जब नोट वाला निगेटिव यहां तक स्टेटमेंट होगा, कहां पे निगेटिव होगा कहां पे पॉजिटिव होगा, वो भी इसी से सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही कि अगर निगेटिव वाला रहेगा तो हर हाल में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, किसका, हेल्पिंग वर्ब और नोट का। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो अब आपको इससे समझने में या बनाने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देख ले, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ी देर और दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में बाकी तो जो भी सीखेंगे उसके साथ या एक सेपरेट वीडियो में छोटा सा देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है क्वेश्चन में और क्वेश्चन टैग में, तो और फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी ये शुरुआत है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ, तीसरा चौथा जो भी बोले इसको मिटाना ही पड़ेगा दोस्तों। अब हमारा इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा देख लेंगे, ये इस टॉपिक का नहीं है लेकिन इससे एसोसिएट है। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म
ऑफ, यही हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। ठीक है, ये ऑलवेज था। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो भी होता है दोस्तों उसे शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म। और ये आप क्वेश्चन टैग ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसीलिए हर हाल में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। किसका? हेल्पिंग वर्ब और नोट का, जहां पर भी जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे था वही लेते हैं। ही रीड्स बुक है तो बुक लेते हैं दोस्तों। ही रीड्स अ बुक, वह पढ़ता है। ही डज नॉट रीड अ बुक, यह है वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल कि इसको डजंट लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, लेकिन फॉर्मल यही है। ये स्पोकन में यूज किया जाता है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये आप क्वेश्चन टैग कहां लिखे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो वहां पर सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्शन ही यूज करना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, अगर नोट की जरूरत पड़ी तो। अब आप आइए, जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स होता है, ये आप जानते जरूर होंगे टेंस अगर पार करके यहां तक आए। नहीं तो दोस्तों मेरा टेंस का भी वीडियोज है, प्लेलिस्ट है दो तरह का, एक में 28 वीडियोज है, एक में सिर्फ 8। दोनों में से कोई अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वो देखें, और अगर आप थोड़ा सा जानते हैं बेसिक लेवल का, एडवांस जानना चाहते हैं तो वो सिर्फ 8 वीडियो देखें, आपको हिला के रख देगा। ठीक है, तो वो आप देखें। अगर वहां से आए तो 24 ये होता है हमारा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्शन सबका जरूरी नहीं है, आप जानते होंगे दोस्तों। जैसे इज नोट को आप लिख सकते हैं इजंट, ठीक है, और नोट को लिख सकते हैं आरंट। ये जानते हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहे, बस जो कंफ्यूजिंग है उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आइए पहला कंफ्यूजिंग कि अगर एम नोट लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, एमंट या और कुछ लिखाता है दोस्तों, तो ये नहीं होता है। ज्यादा आप शॉर्ट में ही चलते हैं। यहां पर एमंट का शॉर्ट फॉर्म आपको आरंट ही यूज करना पड़ेगा। बोलिएगा क्यों, आई के साथ आरंट? हां दोस्तों, आई के साथ आरंट ही यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। ठीक, बस इतना याद रखें, क्वेश्चन टैग में यही रखेंगे। जनरल में थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन पहला यही है। दूसरा, विल नोट आप यूज करते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म कहीं भी करना हो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन टैग में, कहीं भी करना हो तो वहां पर विल नोट ना हो के ये वॉन्ट हो जाता है। यहां पे तो मस्ट है, इसीलिए सीखना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा था। अब तीसरा कंफ्यूजन होता है शैल नोट। शैल नोट का दोस्तों इसमें भी है कि SHAN एपोस्ट्रोफे T लगा दिया जाता है, शांत पढ़ा जाता है। तो 3 कंफ्यूजन है, 3 बता दिए। चौथा भी है, चौथा को भी देख ले। चौथा ये है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्शन बनाना हो किसका, कैन और नोट। तो कैन नोट यहां पर ऑप्शन नहीं, ये ऐसा जनरल, फॉर्मल, इनफॉर्मल कहीं भी
लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अगर इसको ऐसा बोलना भी है कैन नॉट, तो आपको इस तरह से कैन नॉट देखने के लिए मिला होगा। बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखने में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर कैन नॉट यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। दूसरा, जो हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों होता है CAN, कांट। यही यूज करेंगे किसमें? क्वेश्चन टैग में। ठीक है, आंख खुला तो आप इसे समझ लें। 24 में ये 4 कंफ्यूजिंग एरियाज है। एक और है, वो भी देख लेते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये 4 आप अच्छे से चाहे फोटो ले चाहे जो भी ले। अब आइए थोड़ा सा और 4 है, वो अब बस वीडियो दोस्तों कंप्लीट होने वाला है और तभी आपको मजा आएगा, इसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे आउट नोट 2 पहला लिखे देते हैं, दूसरा नीड नोट 2, तीसरा सब स्मॉल में होगा डेयर नोट 2, चौथा एक और बचता है यूज्ड नोट 2। इसका सबका शॉर्ट फॉर्म कभी भी लिखना हो पहले तो नोट जब भी लगाना हो तो 2 के पहले लगाएं। ये कंफ्यूजन हो सकता है जनरल बातों में, ठीक है, लेकिन नहीं। और अगर इसका क्वेश्चन टैग में जरूरत पड़ा तो आपको इसी के साथ आउटंट लिखेंगे, 2 लगा देंगे। इसका नीडंट लिखेंगे, 2 है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेता है, मेन वर्ब का भी काम कर लेता है, लेकिन डेयरंट, ठीक है। यूज टू को भी यूजंट यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है इसीलिए इसे डिडंट का भी यूज करके काम चला लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर इतना को आप अच्छे से फिर से सुन लेते, समझ लेते, सीख लेते हैं तो अब आपको क्वेश्चन टैग को समझने क्या, आप किसी को समझाने लायक भी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।